तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही गर्मा गर्म खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, फर्क नहीं पड़ता आपके पास स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, नेक बैंड हो, एयरपोर्ट्स हो, लैपटॉप हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, आप सबको एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स। इसी के तर्ज पर अब एक देश और एक चार्जर के मुहिम पर सरकार आगे बढ़ चुकी है। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने मोबाइल कंपनियों के साथ बैठक कर अपनी बात रखी थी, अपनी सुझाव रखी थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके लिए एक ही चार्जर को बनाया जाए। कारण ये था कि वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम करना चाहती थी और लोगों के, कंज्यूमर के जो ज्यादा पैसे हर नए डिवाइस में चार्जर को लेके लग रहे थे, वो उसको कम करना चाहती थी। इससे दोनों फायदे थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे कम होंगे और दूसरा, कंज्यूमर जो है हर बार नया प्रोडक्ट ले रहा था तो हर बार उसे नया चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इसी के बिहाफ पे एक बैठक हुई थी एक हफ्ता पहले और ये सुझाव रखा गया था और इस पर आज 17 अगस्त को फिर से एक बैठक हुई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि अब 2024 से, जो 2024 तक का डेडलाइन दिया गया है कंपनियों को, कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर वो चाहे स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो, गैजेट्स हो, आपके कुछ भी हो या एयरपोर्ट्स हो, आप तरह तरह की चीजें या फिर आपके पावर बैंक हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें आप एक बेसिक चार्जर कॉमन टाइप सी पोर्ट दीजिए ताकि कोई भी चार्जर से उसे चार्ज किया जा सकता है। हालांकि एक चैलेंजेस ये भी है कि हर चार्जर की अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होती है। 20 वॉट्स होता है, कोई 40 वॉट्स होता है, कोई 80 वॉट्स होता है, कोई 150 वॉट्स होता है। अभी तो वीवो ने नया वूक चार्जर 250 मतलब 250 वाट चार्जर को लॉन्च कर दिया है। तो ये किस टाइप से मैनेज होगा ये तो फिलहाल के लिए नहीं पता है कि कंपनियां इसमें कैसे, किस टाइप से, या फिर एडजस्टेबल दे देगी कि आप इससे एडजस्ट करके आप वॉट्स बढ़ा सकते हैं या कुछ भी अलग थिंग हो सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, पर पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ये डिसाइड हुआ है कि 2024 तक आपको हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कंपनियों को टाइप सी का चार्जर देना होगा। और पिछले दिनों की बात की जाए तो यूरोपियन संघ ने भी ये फरमान जारी कर दिया था। उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टाइप सी का चार्जर दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बचा जा सके और कंज्यूमर जो लगातार खर्च कर रहे हैं अपने इस चार्जर के लिए, अलग से पैसे दिए पड़े हैं, उस पर लगाम लगाई जा सके। और अमेरिका में भी इस बात पर अभी चर्चा चल ही रही है और वहां तो चर्चा चल रही थी। हमारे देश, भारत देश में ये चर्चा पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही आप लोगों को हर डिवाइस में, किसी में भी वो माइक्रो यूएसबी, किसी में अलग टाइप का एप्पल का अलग चार्जर या इसका अलग चार्जर, या ईयरपोर्ट में अलग चार्जर है, स्मार्ट वॉच में अलग चार्जर, इस टाइप से आपको किसी में भी नहीं देखने मिलेगा। आपको हर डिवाइस में टाइप सी का ही चार्जर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, इससे मोबाइल कंपनियों को खासा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल ने जो मुहिम शुरू की थी कि भाई साहब इन्वायरमेंट सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, चार्जर गायब, बॉक्स से गायब, सब गायब कर दिए थे। उसी राह पे सैमसंग, उसी राह पे वन प्लस, उसी राह पे तरह तरह की कंपनियां मुहिम में शामिल होते जा रही थी और अपने बॉक्सेस से चार्जर हटा रही थी। आप फोन तो लो, पूरे पैसे तो दो, लेकिन साथ में आप चार्जर भी परचेस करो। तो हाँ, ये एक तरह से काफी नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। इससे आम कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, आपको और हमको। हम चाहे नए कोई भी गैजेट लेते हैं तो चार्जर तो नहीं मिलता था, अब उसको हम अलग से परचेस करते थे, लेकिन अब हमारे पास टाइप सी ऑलरेडी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये चार्जर वाली जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनियों को लेके ये एक बहुत तगड़ा कमाई का साधन बन चुका था। हर बार हर तरीके से नए नए चार्जर वॉट्स ला के कंज्यूमर के ऊपर एक बर्डन डाल रही थी और कंज्यूमर मजबूर होके, परेशान होके उसको लेता ही था। और आई आई होप कि ऐसा हो कि जो टाइप सी आए तो ऐसी कोई कंपनी आगे आए जो आपको ऐसा ऑप्शन आपको दे दिए कि आप उसको एक बटन के माध्यम से, एक रेगुलेटर के माध्यम से आप अपने वॉट को निर्धारित कर सके। सपोज आपके फोन में 40 वॉट्स है, 80 वॉट्स है, 150 वॉट्स है, तो आप उसको एक रेगुलेटर की मदद से, एक एडजस्टेबल की मदद से आप उसको उतने वॉट में सेट कर दें और आपका काम बहुत आसानी से बन जाए। पर लगता नहीं कि ये फैसिलिटी अभी इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि निश्चित ही ये मोबाइल कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका सा है, क्योंकि हाँ, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा मार खाएगा इससे। लेकिन हाँ, जो आम कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर लोग हैं, आप और हम जैसे, हम लोगों को ये बहुत फायदा है। अब चाहे हम कुछ भी डिवाइस लें, उसमें टाइप सी मिलेगा, हमको अलग अलग परचेस करने की जरूरत नहीं है कि उसमें माइक्रो था और क्या कुछ भी था। और दूसरी बात, अब ये कहने को भी रह गया ना कि मोबाइल का, आप तो इन्वायरमेंट सेफ्टी चाहते ही थे, है ना?
तो फिर गलत क्या है यार? आप जब चाह ही रहे थे, आप तो बॉक्स से चार्जर हटा ही दिए थे। हालाँकि वो एक नाम था, आप तो फ़ोन लेते थे, हम भी फ़ोन लेते थे और अलग से चार्जर बाय करते थे यार। तो फिर कोई बात ही नहीं है, अब तो फिर टाइप सी हो जाएगा, तो हमको अलग-अलग कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम फिर चाहे एक ही चार्जर से हमारे एक ही चार्जर से हम अपने फ़ोन को, हमारे स्मार्ट वॉच को, हमारे लैपटॉप को, है ना? चाहे पावर बैंक हो, चाहे ईयरपोड्स हो, चाहे जो भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी हो, हम सबको उसी से ही चार्ज कर पाएँगे। कितनी अच्छी बात है ना? ये जो वायर चाहिए, ये चार्जर चाहिए, भाई तेरे पास पतली पिन है कि नहीं, तेरे पास मोटे पिन है कि नहीं, तेरे पास माइक्रो यूएसबी है कि नहीं, तेरे पास टाइप सी है कि नहीं, तेरे पास ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, फलाना-ढिकाना, दुनियादारी, इतने सारे चार्जर आते थे। कार में भी आपने देखा होगा कि एक होल्डर आता है, उसमें 5-6 वायर निकली रहती है। एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। अब इन सब चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास एक ही यूएसबी पोर्ट रहेगा, आप टाइप सी उसमें लगाइए और आराम से एन्जॉय कीजिए, चाहे आपके पास जो भी गैजेट हो। तो फिलहाल कंपनियों ने प्लानिंग अब शुरू कर दी कि किस टाइप से अब इसको एडजस्ट किया जाएगा और क्या किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि कंपनी इसमें क्या नए हथकंडे निकालती है, अब आप ये देखने के लिए बनता है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी जो मैं सोचा आपको पहले बता दूँ मैं, ताकि आप भी समझ जाएँ कि हाँ, अब आने वाले टाइम में हमको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे चार्जर के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, टाइप सी था, टाइप सी है, टाइप सी रहेगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको इससे हेल्प हुई होगी या आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।